श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया है 17 सितंबर को। 18 अक्टूबर की सुबह तक सूर्य देव यही रहेंगे। सूर्यदेव मान सम्मान आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। आपके नेत्र की रोशनी जो होती है उसके भी एक कारक होते हैं। जो सूर्य पित्र पीड़ित होते हैं तो नेत्र रोग, सिर में दर्द, हृदय संबंधी रोग, पेट रोग भी, उदर संबंधी रोग भी इनके कारण होते हैं। तो भैया सूर्यदेव आपके पल पल से जुड़े होते हैं क्योंकि आत्मा के कारक हैं और जब तक आपके शरीर के अंदर है तब तक सूर्यदेव आपके साथ हैं। और जिस दिन आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है उसके कुछ ही देर बाद आपके शरीर को समाप्त कर दिया जाता है। जब तक सूर्य देव की आपकी कृपा आपके अंदर है तब तक ही आपके लिए सब कुछ रहेगा। तो आज कन्या राशि पर किस प्रकार से सूर्य देव का यह गोचर जो है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। सूर्यदेव अपने युवराज की राशि में आ चुके हैं और सूर्यदेव क्या है, आपके व्ययेश हैं। व्ययेश आपके लग्न भाव में आ गए हैं तो भैया आपके व्यय को तो ये बढ़ाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपका लगातार व्यय बढ़ेगा, अपव्यय भी होगा। कुछ खास चीज़ों पर आपका व्यय होगा लेकिन इसके अलावा अपव्यय भी होगा, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। अब वो कपड़ों पर व्यय हो सकता है, आपके शूज़ पर व्यय हो सकता है, आपके वॉलेट पर व्यय हो सकता है। एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आप व्यय करेंगे क्योंकि प्रतिभावान तो आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कन्या राशि वाले प्रतिभावान होते हैं क्योंकि यहाँ के स्वामी ही बुध देवता है और बुध देवता ज्ञान के प्रतीक है, बालक हैं, युवराज हैं, धनवान है। तो धन प्रदायक योग भी सूर्यदेव आप पर यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले तो आपके आत्मविश्वास में पूरी वृद्धि कर देंगे। जो बुध देव के कारण आपके अंदर आलस्य था, क्योंकि बुध देव 12वें स्थान में चले गए थे, लेकिन अब वो 12वें स्थान के जो स्वामी हैं वो आपके कहाँ पर आ गए, आपके लग्न में आ गए। तो ये इंटर चेंज भी हुआ कि सूर्य बुध के घर में और बुध सूर्य के घर में। तो जब भी कोई ग्रह इंटरचेंज करता है तो बहुत ही अच्छा शुभ योग माना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए यह शुभ योग बढ़ेगा जो कि आपके आत्मविश्वास को जागृत करेगा, आपके आलस्य को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। किसी चीज़ की आपको उम्मीद थी, वह चीज़ आपको प्राप्त अभी तक नहीं हुई थी, तो इस गोचर काल में वह उम्मीद आपकी पूरी होगी, आपको उस कार्य में सफलता के योग मिलेंगे। अब देखिए, सफलता तो मिलेगी लेकिन सफलता के लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर व्ययेश आपके लगन में आ रहा है। लेकिन सफलता मिलना तय दिखाई देता है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके चेहरे पर एक ओज, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके कहते हैं ना कि यार एक चेहरे पर रोब आता है कि हाँ यार इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो बात है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो रोब है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो ज्ञान है कि हम इससे जुड़े। होता है ना कि कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि यार हम उससे बात करें, क्यों ना हम वह हमारा फ्रेंड बन जाए या फिर हमारी उससे बातचीत होने लगे, हमारा उससे जान पहचान हो जाए। तो इस तरह की परिस्थिति आपके साथ रहेंगी, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, उनको लगेगा कि यार आपसे वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आपके ज्ञान की बदौलत वो आगे बढ़ सकते हैं। मानसिकता में आपके विलक्षणता आएगी, जो चीज़ें अभी तक आप सोच नहीं पा रहे थे वो सोच पाएंगे, अर्थात आपकी बुद्धि विलक्षण हो जाएगी। देखा होगा ना आपने, 17 तारीख के बाद जो आलस्य था वो आपका धीरे धीरे अब समाप्त होना शुरू हुआ है। हालांकि पेट संबंधी रोग कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों को हुआ होगा, लेकिन सूर्य देव का लग्न में आना अर्थात सूर्य और बुध का इंटरचेंज, और अब 2 अक्टूबर में फिर से कन्या राशि में बुध देवता आ जाएंगे, तब तो भैया सोने पे सुहागी स्थिति बनेगी। उसके ऊपर भी एक जल्द वीडियो बनेगी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहु के परिवर्तन पर हमने वीडियो नहीं बनाई, भैया सारी वीडियो बनेगी। हम चूंकि अकेले व्यक्ति हैं, हमें ही एडिटिंग करनी है, हमें ही सब कुछ डालना है, वो क्या कीवर्ड्स वगैरह होते हैं भैया हम
उनमें ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करके पहले राशिफल बनाना पड़ता है। फिर अब हमारे पास तो भैया, अब आप लोगों से क्या कहें कि इतने पैसे भी नहीं होते कि भैया एक सॉफ्टवेयर ही खरीद सके। तो जो फ्री के सॉफ्टवेयर होते हैं उसी में काम करते हैं जितना हो सकता है। तो थोड़ी सी हमारे से कुछ गलती हो जाए, आवाज़ में कुछ इको की प्रॉब्लम आए या कुछ हो, तो थोड़ा हमको सहन कर लीजिए भैया। हम आपके गरीब एस्ट्रोसाइबर मित्र हैं, हम बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं कि भैया खूब हमारा भवन हो, किराए पर रहने वाले व्यक्ति हैं। बस आपकी सेवा में लगे हैं, एक कार्य चाहते हैं कि सबका भला हो। जो हमारा ज्ञान है वो अब सब लोगों तक पहुँचे। एक छोटी सी कुटिया है अपना, वहीं पर परिवार के साथ रहते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है थोड़ा सा यार। आप सभी लोगों को इतना सम्मान देते हैं, तो एक गरीब से मित्र को भी सम्मान दिया कीजिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट किया कीजिए। तो यहाँ पर बुधदेव आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। बुधदेव का जो एक तरीके से पीड़ितपन आपके अंदर आता है वो सूर्य के, उससे आपका निकल जाएगा। अब विलक्षण आपकी बुद्धि होगी तो निर्णय आप बड़े बड़े ले सकेंगे। इसके अलावा आपकी पदोन्नति होगी, आप नौकरी में, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में, आपकी पदोन्नति होगी। आपको जो सम्मान अभी तक नहीं मिला था वो सम्मान अब मिलेगा, कोई सम्मान आपका छीन नहीं सकता। सूर्य के भांति आप चमकेंगे, अहंकार होगा। देखिए, हमने पहले भी कन्या राशि की एक वीडियो में बताया था कि जहाँ कुछ होता है वहाँ अहंकार होता है। तो अहंकार को त्यागने का एक बहुत छोटा सा रूल है जो हमारे गुरुजी ने हमें कभी बताया। सामने वाले व्यक्ति से मैं ज्यादा जानता हूं, ये मेरा अहंकार है। मैं ज्ञानी हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हो सकता है मुझसे ज्यादा जानता हो। बस जब यह सोच लेंगे तो स्वाभिमानी रहेंगे। किसी के प्रति आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी वाणी कटु नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि आपसे ज्यादा ज्ञानी हो। तो यह आपके अभिमान को त्याग कर देगा और आपका स्वाभिमान जो है वो उच्च का हो जाएगा। तो इस फंडे पर आप चलिए, क्योंकि हम तो इसी फंडे पर चलते हैं भैया। हम तो सबको अपने से ज़्यादा विद्वान मानते हैं, क्योंकि किसी से क्या सीख मिल जाए नहीं पता। एक छोटी सी कीड़ी भी आपको ज्ञान दे सकती है, एक छोटा सा बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है। एक दिन छोटी सी एक बात बताते हैं। एक जैसे होता है ना, घर में छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो हम उनको बता रहे थे, हमारा थोड़ा आध्यात्मिक है, तो बोल रहे थे हमारी छोटी गुड़िया है, वो अभी 5 साल की है और हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उसको शिव तांडव स्तोत्र का पहला पहरा जो है वो कंठस्थ हो गया, जबकि हमने उसको सिखाया नहीं। तो सुन सुन कर उसने याद कर लिया। तो बच्चे बैठे थे सबके सब, तो हमने एक छोटी सी बच्ची थी 3-4 साल की, हमने उसको टॉफ़ी दी। तो कहती है कि आप हमें हर रोज टॉफ़ी क्यों नहीं दी। मैंने कहा कि आपकी जो है ना दांत खराब हो जाएंगे चॉकलेट खाने से, टॉफ़ी खाने से। तो बोली ठीक है, आप हमें वेडनेसडे और थर्सडे में टॉफ़ी दिया कीजिए, ग्रीन कलर की, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हमने उस वक्त तो उस बात को नहीं कहा कि हमने ठीक है बेटा देंगे, लेकिन बाद में सोचा। अब देखिए, बुध और बृहस्पति दोनों ही कितने अच्छे थे, और बच्चों को आप दे रहे हैं हरी टॉफ़ी, तो बुध को कितना मजबूत कर रहे हैं, ज्ञान को कितना मजबूत कर रहे हैं। तो वहाँ से हमने सीखा और इस उपाय को बहुत लोगों पर आजमाया। तो भैया ये बहुत टॉप का उपाय है। बुध आपका किसी भी तरह पीड़ित है तो बुध और बृहस्पतिवार में बच्चों को टॉफ़ी या हरी चीज़, हरा पान, तो जो भी हरी चीज़ हो सकती है, हरा वस्त्र उनको दिया कीजिए, उनके पैर छुआ कीजिए। 9 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे वो बच्ची हैं या बच्चा, अर्थात स्त्रीलिंग हैं चाहे पुरुष लिंग, तो किया कीजिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब विपरीत के प्रति यहाँ पर आपका आकर्षण बढ़ेगा भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन वो गलत तरीके से ना बढ़े, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप सभी लोग जो हमारी वीडियो जानते हैं वो समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ होगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके प्रति भी लोग अट्रैक्ट होंगे और आप भी किन्हीं के प्रति अट्रैक्ट होंगे। नेत्र रोगी अगर आप हैं तो सावधान रहिए, नेत्र के रोग आपको इस दौरान हो सकते हैं। मद्यपान से आपको बचना होगा। सिर में दर्द की शिकायत, पेट में दर्द की शिकायत, इम्यून सिस्टम का थोड़ा कमजोर होना, यह हो सकता है। हृदय रोगी आप हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा भैया। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयाँ खाइए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अन्यथा हृदय की दिक्कत आपको बढ़ सकती है। सरसों का तेल अपने घर में यूज़ कीजिए, सेंधा नमक यूज़ कीजिए, इससे हृदय रोग नहीं होते। रिफाइंड वगैरह जो ये ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये
दिक्कत करते हैं। सरसों का तेल अति उत्तम बताया गया है हमारे ग्रंथों में। जो वाघ भट्ट जी हैं, वाघ भट्ट जी ने भी इसके बारे में विस्तार से बताया कि सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल वो मिले तो बहुत अच्छा होता है। और कई चीज़ें हैं जैसे कि मद्यपान से बचना है, आपको नॉन वेज के जो शौकीन है, हालांकि हम नॉन वेज के विरोधी नहीं, क्योंकि भैरव बाबा को और महाकाली को भी बलि देने का विधान है। तो रोज खाना नहीं, लेकिन प्रसाद रूप में जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो उनको दी जाती है भैया, तो हम उसके भी विरोधी नहीं हैं। लेकिन बस एक बात का आपको बताएं कि इस दौरान यह ना करें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आपकी कुंडली में सूर्यदेव की कृपा बहुत अच्छी रहने वाली है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।